बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत बड़ी सुबह सवेरे आपको खबर देने जा रहे हैं। खबर ये है कि सीज़ फायर के फौरी बाद आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के लिए आयरलैंड और बरतानिया की जानिब से बड़ा कदम उठा दिया गया है। और नाज़रीन, इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया के अंदर मुज़ाहिरीन ने एक बारूद बनाने वाली फैक्ट्री के ऊपर कब्जा कर लिया है और डिमांड की क्या की जा रही है, इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे नाज़रीन। और इसके साथ ही कुछ अफसोसनाक फैक्ट्स भी हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, ख़ास तौर पे मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब और जॉर्डन के हवाले से। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक़्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इज़हार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक़्त एक तरफ तो सीज़ फायर की कोशिशें हो रही हैं और ये भी पता चला है कि कुछ मुआहिदा हो चुका है, जिसका शायद 1-2 दिन के अंदर ऐलान भी हो जाएगा, सीज़ फायर गज़ा में हो जाएगी। लेकिन उसमें जो शराइत हैं, उसके रास्ते में रुकावटें आ रही हैं। याहिया सिनवार जो हैं, वो जंग बंदी के हवाले से, कैदियों की रिहाई के हवाले से कुछ मामलात में बिल्कुल भी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा है कि इसराइल की जानिब से जंग बंदी की जो है वो बिल्कुल भी केयर नहीं की जाएगी। एक तरफ आप देखिए ना नाज़रीन, जब जंग बंदी के हवाले से बातचीत चल रही है, तो आज इसराइल की जानिब से रात को एक बड़ी स्ट्राइक की गई है, एक बड़ा हमला किया गया है। इस फ़िज़ाई हमले के अंदर कम से कम 135 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। तो एक तरफ ये चीज़ चल रही है, इसी तरह जब 7 दिन की जंग बंदी हुई थी, तो इस दौरान भी इसराइल की जानिब से अटैक्स किए जाते रहे थे। अब नाज़रीन, एक और आप इसराइल की जो है वो हरकत देखें कि जो वेस्ट बैंक का इलाका है, हालाँकि वो वार ज़ोन नहीं है, वहाँ पे हमास नहीं लड़ रहे, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है और उनके घरों को मसमार किया जा रहा है। इससे आप इसराइल के घिनौने अज़ाइम का अंदाज़ा लगा सकते हैं। नाज़रीन, अब जो खबर सामने आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा हौसला अफ़ज़ा भी है, लेकिन ये थोड़ी-सी परेशान कुन भी है। वो इसलिए कि कभी भी वेस्ट के ऊपर या ये वो ममालिक जो कि गज़ा के अंदर इसराइल की जानिब से जो जिनोसाइड है उसका दिफ़ा कर रहे हैं, वो कभी भी फ़लस्तीनियों के खैर-ख़्वाह हो नहीं सकते। नाज़रीन, एक तो ये कि यूरोप की जानिब से जंगों को हवा देने के लिए असलहा और गोला बारूद पहुँचाया जा रहा है। अवाम उनकी तड़प रही है। आपको पता है फ्रांस के अंदर जो अ ये जितने भी किसान हैं उन्होंने बड़ा जो है वो उनकी ख़ास तौर पे जो एग्रीकल्चर के हवाले से पॉलिसीज़ थी और जो उन्होंने कुछ टैक्सेस वग़ैरह लगाए थे उस पर एहतजाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक तरफ जो है वो 50 बिलियन जो यूरो हैं उनकी फ़ौजी मदद दी जा रही है, तो इस पर अब उनका मज़ीद पारा हाई हो गया। उन्होंने यूक्रेन की तरफ जाने वाले असलहे के जो ट्रक हैं या फिर वो इमदाद पहुँचाई जाने वाली, उसको सबको बंद करने का ऐलान कर दिया है। और नाज़रीन, इसके साथ ही जो आयरलैंड के किसान हैं, उन्होंने भी बड़ा कदम उठा लिया। उन्होंने भी अपनी हुकूमत के खिलाफ और यूरोप के खिलाफ जो है वो एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने कहा है कि फौरी तौर पे यानी 2 चीज़ों पे वो काम कर रहे हैं। एक यूक्रेन जंग को अ, ऑयल मुहैया करने, यानी जो उसके ऊपर जलती के ऊपर तेल डाला जा रहा है यूरोप की जानिब से, एक तो उसके खिलाफ, और सबसे पहले है फ़लस्तीन की आज़ादी के हवाले से और फ़लस्तीन के अंदर सीज़ फायर, यानी सीज़ फायर के फौरी बाद जो फ़लस्तीन है उसको आज़ाद रियासत के तौर पे तस्लीम किया जाए, आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत के तौर पे। लेकिन नाज़रीन, दूसरी जानिब बरतानिया की दफ़्तर ख़ारजा ने भी एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि सीज़ फायर के फौरी बाद जो है वो बरतानिया वो तस्लीम कर सकता है, तस्लीम करेगा इसको, फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत के तौर पे। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि बरतानिया जो है वो कोई भी काम अगर करेगा तो उसके अंदर उस वो फ़ायदा इसराइल का सोचेगा, क्योंकि बरतानिया, अमेरिका, उनकी कोशिश है कि 2 रियासती हल निकले और 2 रियासती हल जो है वो फ़लस्तीनियों को काबिल कबूल नहीं है। यानी ना तो अपनी वो करेंसी रख सकते हैं, ना ही अपनी फ़ौज रख सकते हैं, और भी बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं कि जो 2 रियासती हल के अंदर होंगे। लेकिन नाज़रीन, इंसारुल्लाह यमन चूँकि अब और ख़ास तौर पे जो हमास है, वो कामयाबी के इंतहाई करीब पहुँच चुके हैं। इस वजह से याहिया सिनवार जो है वो भी जो ख़ास तौर पे कैदियों की रिहाई के हवाले से या जंग बंदी, सीज़ फायर के हवाले से अपनी डिमांड दे रहे हैं। वो कहते हैं हमारी डिमांड के मुताबिक, हमारी शराइत के ऊपर इसराइल को जंग बंद करनी पड़ेगी
ہمیں جنگ بند کرنے کی جلدی نہیں ہے۔ دوسری جانب ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ برطانیہ جو ہے وہ سیز فائر کی بات کر رہا ہے، آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کی بات کر رہا ہے، اس کو تسلیم کرنے کی بات کر رہا ہے۔ سننے میں یہ بہت اچھا لگ رہا ہے، لیکن اس کے اندر جو ان کے خباثت ہوگی وہ ڈیفینیٹلی سامنے آئے گی، اور اس کو اسرائیل کے انٹرسٹ اس میں ہوں گے۔ دوسری جانب ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آئرلینڈ کی جانب سے کہا گیا ہے، یورپی ممالک کو کہا گیا کہ یورپی ممالک اسرائیل کی جو امداد کر رہے ہیں، جو اسرائیل کو فوجی مدد فراہم کر رہے ہیں، اس کو دوبارہ سے اس پہ غور کریں، اور جو کچھ غزہ کے اندر سلاٹر ہو رہا ہے اس کو روکنے کے لیے کردار ادا کریں، نہ کہ وہ اس کو ہوا دیں۔ تو ناظرین یہ ایک بڑی خبر آ رہی ہے۔ دوسری جانب ناظرین آسٹریلیا کے اندر ایک ایچ ٹی اے کے نام سے کمپنی ہے جو کہ F-35 بمبار طیاروں کے پرزے بناتی ہے۔ تو مظاہرین نے آج کیا کیا ناظرین کہ اس کے اوپر قبضہ کر لیا ہے، اس ہتھیار بنانے والی فیکٹری کے اوپر، اور ڈیمانڈ کی ہے کہ فوری طور پہ سیز فائر کیا جائے، اور انہیں کہا ہے کہ وہ اسلحے کی جو ترسیل ہے اس کو بند کرے، جو کہ غزہ میں اسرائیلی فوج کو دیا جا رہا ہے، اور اسرائیلی فوج بمبارمنٹ کر رہی ہے مظلوم فلسطینیوں کے اوپر۔ تو ناظرین دیکھیں باہر کے ممالک کے اندر تو اتنی غیرت ہے، اتنا ان کے اندر تھوڑا سا ان کے اندر غیرت کا مادہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بس کر دو، اب اس سے زیادہ ظلم کیا ہونا ہے فلسطین کے اوپر۔ 30,000 جو ہے وہ لوگ شہید ہو چکے ہیں، 1 لاکھ کے قریب لوگ جو ہے وہ زخمی ہو چکے ہیں۔ اس وقت وہاں پہ انسانی المیہ جنم لے رہا ہے، بیمار وہاں پہ بے شمار ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو فاسٹ فوس بموں سے جلے ہوئے ہیں، ان کے آدھے مطلب زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں، ان کو ابتدائی طبی امداد نہیں مل رہی، تو ہاسپٹلز ختم ہو چکے ہیں وہاں پہ، اور جو صورتحال وہاں پہ پیدا ہو چکی ہے اس پر اب پوری دنیا احتجاج کر رہی ہے۔ لیکن ناظرین غیرت کا مادہ اگر نہیں ہے تو وہ آس پاس کے عرب ممالک میں نہیں ہے۔ ناظرین آپ دیکھیے ذرا متحدہ عرب امارات آج جو ہے وہ ایک امریکن جرنلسٹ ہے، اس نے جو ہے وہ چوٹ ماری ہے ان کے اوپر، دبئی کے اوپر، اس کے بعد سعودی عرب ہے اور جارڈن ہے۔ اس نے کہا کیا وہاں پہ کوئی ایسا معقول آدمی یا پھر کوئی وہاں پہ کوئی ایسی معقول شخصیات یا لوگ نہیں رہتے کہ وہ ان ممالک کو اسرائیل کی مدد کرنے سے روک سکیں، کیونکہ وہاں پہ بڑی تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود جو جہازوں کے ذریعے وہاں پہ پہنچتا ہے، دبئی کے پورٹ پہ پہنچتا ہے، دبئی سے پھر وہ سعودی عرب، اور سعودی عرب سے پھر وہ جارڈن کے راستے سے جو ہے وہ یہاں پہ بھیجا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا وہاں پہ کوئی مرد نہیں ہے، وہاں پہ کوئی اس طرح کا بندہ نہیں ہے جس میں تھوڑی سی غیرت ہو۔ تو ناظرین اس وقت جو عرب حکمران ہیں ان کی جانب سے انتہائی افسوسناک رویہ اختیار کیا جا رہا ہے، ان کی جانب سے انتہائی افسوسناک جو ہے وہ کام کیے جا رہے ہیں۔ ایک طرف وہ کہتے ہیں جی کہ مظلوم فلسطینی جو ہے ان کا مسئلہ حل کیے بغیر ہم ان کو تسلیم نہیں کریں گے، دوسری جانب جو ہے وہ اسرائیل کی مدد کرنے کے لیے پاگل ہو رہے ہیں۔ یہاں پہ تو اتنی غیرت نہیں ہے کہ رفح کراسنگ کے ذریعے جو وہاں پہ امدادی ٹرک کھڑے ہوئے ہیں ان کو وہاں پہ پہنچا سکیں، لیکن یہاں پہ جو ہے وہ آؤٹ آف دا وے جا کر کسی بھی طریقے سے اپنی سلامتی کو خطرے میں ڈال کر اسرائیل کو جو ہے وہ سپورٹ دے رہے ہیں۔ تو ناظرین یہ افسوسناک چیز ہے۔ بہرحال وقت جو ہے وہ انشاءاللہ قریب آ چکا ہے فلسطین کی آزادی کا، ان شہیدوں کا لہو رنگ لائے گا، اور بہت جلد انشاءاللہ آزادی کا سورج جو ہے وہ فلسطین میں طلوع ہوگا۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔